अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक में से मैं आज हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क़बूल इस्लाम पढ़ रहा हूँ। समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हमज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उम्र में हुजूर से 2-3 साल बड़े थे। बचपन में दोनों एक साथ खेले थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह को हुजूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अभी तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रज़ी अल्लाह बड़े बहादुर और ताकतवर थे। हर रोज़ सुबह सवेरे तीर कमान लेकर निकल जाते और दिन भर शिकार में मसरूफ़ रहते। शाम को वापस आते तो पहले हरम में जाते और तवाफ़ करते। कुरैश के सरदार शाम को हरम में अलग अलग अपना दरबार जमाते। हज़रत हमज़ा थोड़ी थोड़ी देर इनके पास बैठते। कुरैश के सब सरदारों से इनकी दोस्ती थी। वो भी हज़रत हमज़ा की बहादुरी की वजह से इनकी बहुत इज्जत करते थे। एक रोज़ अबू जहल ने हुजूर के साथ बहुत गुस्ताखियाँ की। शाम को हज़रत हमज़ा शिकार से वापस आए तो इनकी कनीज़ ने अबू जहल की बदतमीज़ियों का तमाम माजरा सुनाया। हज़रत हमज़ा सुनते ही गुस्से से बेताब हो गए और इसी हालत में तीर कमान हाथ में लिए हरम में आए और अबू जहल से कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह के क़बूल इस्लाम से मुसलमानों को बड़ी क़ुव्वत मिली और इस वाक़े के 2-4 रोज़ बाद हज़रत उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर के नबूवत का ऐलान फरमाए तो हज़रत हमज़ा इस वक्त 27 बरस के थे। बड़े बहादुर और ताकत वाले माने जाते थे। जो लोग इस्लाम कबूल करते उमर ख़ास तौर पर इन्हें जुल्म का निशाना बनाते। इनकी कनीज़ लुबीना ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उमर इसे इस कदर मारते थे कि खुद थक कर बेहाल हो जाते और कहते, मैं थोड़ी देर दम ले लूं तो फिर मारूंगा। एक रोज़ कहने लगे, क्यों ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए ताकि हर रोज़ का ये किस्सा ख़त्म हो। आखिर ये इरादा करके उठे, तलवार हाथ में ली और सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले जो मुसलमान हो चुके थे। इन्होंने उमर को इस कदर गुस्से की हालत में देखा तो पूछा, उमर किधर का इरादा है? बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला करने जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनवाई मुसलमान हो चुके हैं। नईम बिन अब्दुल्ला का ख्याल था कि उमर अपने बहनवाई के घर जाएंगे तो वो भागकर हुजूर को उमर के इरादे से आगाह कर देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ये बात सुनी तो फ़ौरन पलटे और बहन के घर पहुँचे। वो इस वक्त कुरान मजीद पढ़ रही थी। उमर रज़ी अल्लाह के आने का सुना तो फ़ौरन चुप हो गई और कुरान मजीद के वर्क छुपा दी। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह के कानों में आवाज़ पड़ चुकी थी। कड़क कर पूछा, ये कैसी आवाज़ थी? बोले, कुछ नहीं। उमर ने कहा, मैं सुन चुका हूँ, तुम दोनों मुसलमान हो गए हो। ये कहते हुए बहनवाई को मारना शुरू कर दिया। बहन बचाने के लिए आगे बढ़ी तो इन्हें भी शदीद ज़ख्मी कर दिया, यहाँ तक कि वो लहूलुहान हो गई। ये हालत देखकर बहन बोली, उमर जो जी में आए करो, अब हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते।
بہن کے منہ سے یہ نکلے ہوئے ان الفاظوں نے عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف نگاہ کی تو وہ خون میں لت پت تھیں، انہیں دیکھ کر دل بھر آیا۔ بولے اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن فاطمہ نے سورہ حدید کی تلاوت شروع کی۔ ابھی انہوں نے چند آیتیں ہی پڑھی تھیں کہ حضرت عمر بے اختیار پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش حضور کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور حضور کو صفا پر حضرت ارقم رضی اللہ کے مکان میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے آستانے مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تلوار ہاتھ میں پکڑے آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے صحابہ کی گھبراہٹ دیکھی تو کہا آنے دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر مکان میں داخل ہوئے تو حضور نے آگے بڑھ کر ان کا دامن کھینچا اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضور کی اس باروب آواز سے حضرت عمر رضی اللہ کانپنے لگے اور گردن جھکا کر دھیمی آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت اگرچہ کہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک مسلمان کھلم کھلا آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بڑھے کہ انہوں نے کعبے میں جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل پسند آیا تو سبسکرائب کریے۔